आश्कार नहीं करेंगे। अस्करी कार्रवाई हमेशा सरप्राइज होती है। DGISPR मेजर जनरल आसिम गफूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप तक आवाज़ पहुंच रही है सर? जी सर, कहिएगा, पिछले 24 घंटे में डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। हमने ख़त लिखा, उनकी तरफ से हाँ हुई फिर ना, इल्ज़ाम लगाया गया, प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट अपनी जगह, और फिर अब भारतीय आर्मी चीफ का बयान। इस सब पर आप क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। इसके लिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपसे मैं बात करूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट में सर ये बातचीत हो रही है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले 2 दहाइयों में हमारे रीजन में क्या हालात रहे हैं। हमने एक दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया प्रॉक्सिस के थ्रू, और पाकिस्तान की फ़ौज वो वाहिद मुल्क और वाहिद फ़ौज हैं जिन्होंने इस दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया और रीजन में जो एक दहशतगर्दी की थ्रेट थी उसको ख़त्म किया। ना सिर्फ अपने मुल्क में अमन कायम किया बल्कि अपने मुल्क से बाहर जो रीजन की पीस एफर्ट थी उसको सपोर्ट किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो अब हमारा रीजन जो है वो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे है पीस की तरफ। सेकंड, आप इसमें लेके आ जाएं कि जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ दुनिया गई और उसको अभी पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं। रीअलाइनमेंट हो रही है, हमारे अपने ताल्लुकात बहुत सारे मुल्कों से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और दुनिया में हर किस्म का जो मतलब हर मुल्क है उससे हमारी बातचीत हो रही है। तो एक जो परसेप्शन थी कि पाकिस्तान जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, वो अभी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। फ्रॉम नेगेटिव रेलेवेंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव रेलेवेंस, जहाँ तमाम वर्ल्ड पावर्स और जो जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात होते हैं तो वो हमारे रेलेवेंस पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडिया में देखें तो उनको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत एक रिवाइव्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल का सामना है। जो वो ये कहते थे कि अस्करियत पसंदी है ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसको वो दबा नहीं पा रहे। उसके अलावा आप देखें कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है इंडिया की, उनको करप्शन के चार्जेस पे बहुत ज़्यादा अपोजिशन की तरफ से उनको लिया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से रुख मोड़ने के लिए इन्होंने आज के एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान का नैरेटिव आए, पाकिस्तान दुश्मनी का नैरेटिव आए। अब पाकिस्तान ने चूंकि पिछली 2 दहाइयों में एक अमन कायम किया है और हमें पता है कि अमन की कीमत क्या है और हम उस अमन पसंदी को आगे लेके चलना चाहते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो नए वज़ीर आज़म है उन्होंने भी एक पीस ऑफर की इंडिया को, जिसको उन्होंने कबूल भी किया, लेकिन फिर उसको कबूल करने के बाद उन्होंने जो BSF सोल्जर की म्यूटिलेशन का इल्ज़ाम लगाया जिसको हमने रिजेक्ट भी किया। वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी, हम किसी भी सोल्जर की बेरहमती नहीं कर सकते, ख्वाह वो दुश्मन मुल्क का हो ख्वाह कोई भी हो। तो उसको बहाना बनाया। उसके बाद अभी जो लेटली आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी तो मेरे ख्याल में ये अगेन इट्स इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। हम एक ऐसा मुल्क है जो कि अमन की तरफ जाना चाहते हैं, नॉट फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस बट फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जंग उस वक्त होती है जब आप जंग के लिए तैयार ना हो। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, वी आर ए न्यूक्लियर नेशन। पहले भी इस पर बात हुई थी कि हम जंग के लिए तैयार हैं लेकिन हम अमन का रास्ता इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द नेबर्स एंड द रीजन, हम अमन के रास्ते की तरफ चलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया को और इंडिया के आर्मी चीफ को इस बात को समझना चाहिए कि अमन को ख़राब नहीं करना, हमने इस अमन को आगे लेके जाना है। ये अमन रहेगा तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, इंडिया भी तरक्की करेगा, रीजन भी तरक्की करेगा। तो इस सूरत हाल को जो ये एस्केलेट कर रहे हैं, आई थिंक इट विल बी एन इररिस्पॉन्सिबल वे। हमें अमन की तरफ चलना चाहिए लेकिन किसी की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। ठीक है जनरल साहब, साथ में इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि न सिर्फ उन्होंने अपने BSF जवान की बात की बल्कि वो बुरहान मुजफ्फर वानी के जो पोस्टल स्टैम्प्स थे उसको लेकर भी उन्होंने खासा वावेरा किया है। पाकिस्तान की तरफ से दो टोक अल्फाज में बारहा ये कह दिया गया कि हिमायत कश्मीर कॉज की जारी रहेगी। इस सिलसिले में इस पर कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे पोस्टल टिकट्स को लेकर? जी, जहाँ तक पोस्टल टिकट्स का ताल्लुक है, देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की UN ने एक रिपोर्ट शाया की। उस रिपोर्ट के शाया होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि इंटरिम गवर्नमेंट थी उस दौर में ये टिकटें भी जारी हुई। तो इसको ये बहाना बनाना कि जी कि इसकी वजह से कोई अमन ख़राब हो गया है या इसकी वजह से पाकिस्तान ने कोई स्टांस चेंज किया है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, UN की रेजोल्यूशन उसके ऊपर है और एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। बुरहान वानी ऑनवर्ड ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हैज गॉन इनटू द DNAs ऑफ कश्मीरी, थर्ड जनरेशन है कुर्बानी दे रही है। तो उससे तो कोई आंखें नहीं बंद कर सकते और उसको ये सप्रेस नहीं कर सके। तो बजाय इसके कि टिकट्स का बहाना बना के कहें जी कि टिकट्स की वजह से कुछ हो रहा है, तो वो ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक BSF सोल्जर की बात है, इन्होंने पहले भी एक दफ़ा ऐसी कोई बात हुई तो हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने म्यूटिलेट की है बॉडी। हम एक प्रोफेशनल आर्मी है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। ये डायलॉग की टेबल पे आए, हमारी तरफ से पहले भी ऑफर रही है। जब भी हुआ है इंडिया डायलॉग के टेबल से भागा है, पाकिस्तान नहीं भागा। हुकूमत पाकिस्तान
पाकिस्तान की आज भी ऑफर है कि आप आएँ, टेबल पे बैठ के बात करें। यूएन में एक मौका मिला था, ये इन्होंने 24 आवर्स में उसको कैंसिल कर दिया। तो इंडियंस एंड द इंडियन आर्मी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान इज अ नेशन ऑफ 207 मिलियन पीपल एंड वी आर न्यूक्लियर पावर। वी स्पीक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हालात को देखें कि रीजन किस दौर से गुजर रहा है, किस कॉस्ट पे हमने रीजन में अमन कायम किया है। हम उस अमन को खराब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, जैसे कि आपने कहा कि एक कामयाब ऑपरेशन किया हमने मुश्किल इलाकों में किया, और ये वाहिद फौज है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कामयाब हुई। अमेरिका का जो हाल अफगानिस्तान में है वो सबके सामने है। 29 तारीख सितंबर की थी 2016 जब एक सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया, तो भारतीय आर्मी अपने उस दावे मौजूदा हालात को कैश करने के लिए उन्हीं तारीखों के आगे पीछे भारतीय आर्मी चीफ ने एक प्लांटेड बयान दिया। और साथ ही अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें तो हम कितने वेल इक्विप्ड और हम कितने ऑपरेशनल हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन आर्मी? जी, इसमें मैं ये बताऊं कि 29 अप्रैल लास्ट ईयर उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचाया, जिसका सबूत ये अपनी पार्लियामेंट में नहीं दे सके। अगर इनके पास सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत था तो अपनी पार्लियामेंट में जवाब दें। इनको तो खुद अपने मुल्क वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ये प्लान कर रहे हैं जी कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो एक झूठ को कैसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो झूठ को आप जितना मर्जी सच बनाने की पेशकश करें, वो झूठ झूठ ही रहेगा। जहाँ तक किसी भी ऐसे मिस एडवेंचर की बात है दोबारा, तो पहले भी इन्होंने झूठ ही किया, तो झूठ का तो जवाब नहीं होता ना। जो चीज़ हुई नहीं उसका क्या जवाब दें? पाकिस्तान हर वक्त तैयार है किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए, ख्वाब एलओसी पे फायरिंग हो या किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर हो। लेकिन ये चीज़ करने से पहले इंडिया को ये सोचना चाहिए कि इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके रिजल्ट्स हमारे आपस के बायलैटरल जो पीस है उस पर क्या हो सकते हैं और रीजन पे ऊपर क्या हो सकते हैं। दिस दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो रास्ता है वो पीसफुल रहने का है, वो डायलॉग का है, लेकिन हमारी ऑफर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से है, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं। ठीक है जनरल साहब, साथ साथ ये भी कहिएगा कि अभी हालिया दिनों में आर्मी चीफ जो हैं वो चाइना गए, चाइनीज़ इन्विटेशन पे, प्रेसिडेंट की तरफ से इन्विटेशन था। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो सऊदीया और अमारात से होकर आ रहे हैं। दोस्त मुल्कों के साथ हम खास तौर पर ताल्लुकात मजीद गहरे कर रहे हैं। CPEC को लेकर हमने सऊदीया को भी इन्वॉल्व कर लिया है थर्ड इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अभी हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स थे उनकी राय थी कि हमें दोस्तों के अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको इंगेज करना है। तो इस सिलसिले में ब्रीफिंग्स और लाइन ऑफ एक्शन हमारा तरतीब दिया गया है कि हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व करना है इसमें। जी, इसमें देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि दुनिया की जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रही है। एक ज़माने में सिर्फ जियो पॉलिटिक्स थी, फिर जियो इकोनॉमी आई, अभी पॉलिटिकल इकोनॉमी का दौर है जिसमें आपको सबके साथ एंगेज रहना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त उस पोजीशन में है कि जहां हम पूरी दुनिया के साथ पॉजिटिवली रेलिवेंट हैं। और हम इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान भी और हम अपने इनपुट के हिसाब से उनके साथ जो चल रहे हैं, तो एंगेजमेंट की पॉलिसी है वो सबके साथ मिलकर चलना है और दुनिया को अमन की तरफ लेके जाना है। अगर तो जंग इलाज होता तरक्की का तो हर बंदा जंग करके तरक्की कर लेता, लेकिन जंग की तैयारी पूरी रख के वी आर नाउ पॉजिटिवली रेलिवेंट टू द वर्ल्ड, वी हैव वर्कड फॉर द पीस एट अ वेरी हैवी कॉस्ट, और हम इस पीस को इंशाल्लाह खराब नहीं होने देंगे। और अगर कोई ऐसा वक्त आया जिसपे किसी ने हमारा सब्र का इम्तहान या हमारी रिस्पॉन्स का इम्तहान लेना चाहा, तो हम कहूँ को भी वहाँ यूज़ नहीं करेंगे और इंशाल्लाह उसका भरपूर रिस्पॉन्स देंगे। बट हैविंग सेड दैट, हमारा जो स्टांस है वो अमन का है और इनको भी समझना चाहिए कि अपनी दाखिली जो प्रेशर हैं, जो इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमारे कंधे पे रख के हल करने की कोशिश ना करें। इट विल बी डेट्रीमेंटल टू द रीजनल पीस। ठीक है जनरल साहब, साथ साथ इसमें ये भी कहिएगा कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं उसकी अगर हम बात करें तो कुछ आवाज़ें, जैसे कि आपने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में कुछ ट्विटर अकाउंट्स का हवाला दिया, कुछ ऐसे मूवमेंट्स पाकिस्तान में शुरू करवाई गई और उसके साथ साथ दो के उसकी बैकिंग से मुतालिक भी आप ब्रीफ कर चुके हैं। लेकिन मौजूदा हालात में जहां हमें एक तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर शुरू करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ हमारी इन सारी चीज़ों पर भी मज़ीद मजबूत ग्रिप होगी ताकि हमारे यहाँ जो लेफ्टिस्ट एक तबका मौजूद है उसको भी हम देखते रहें। इस मैंने पहले भी बातचीत की और अब चूंकि मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बातचीत कर रहा था, इन फ्यू डेज आई विल डू सम प्रेस टॉक, तो उसमें डिटेल बेस पे बातचीत होगी। आज का मैसेज आपके थ्रू सिर्फ यही है कि वी नीड टू मेंटेन पीस बायलैटरल आल्सो इन द रीजन आल्सो, और किसी भी किस्म के डोमेस्टिक प्रेशर के अंदर आके इंडिया कोई ऐसी हरकत नहीं करे कि जिसका नुकसान खुद इंडिया को भी हो, रीजन को भी हो। दे शुड प्ले सेंसिबली एंड दे शुड नॉट गेट इनटू द वार मॉन्गरिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच जनरल साहब, आपने टाइम दिया दुनिया न्यूज़ को।
मैसेज जो है, पैगाम जो है वो वाज़ेह अल्फाज में जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपका। इंतहाई अहम मामला, भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से गीदड़ भभकी दी गई है और उन्होंने जंग की ये धमकी लगाई है। साथ ही साथ हमने जहां एक्सपर्ट से बात की, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब से भी हमने रब्ता किया और कोशिश की कि जो अस्करी क़यादत है उसकी तरफ से क्या स्टांस इस पे लिया जाता है, किन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया, एक मरतबा फिर दोहरा दिया गया कि अमन की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी किसी सूरत न समझा जाए। हम अमन के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारी हुकूमत का एक वाज़ेह पैगाम मौजूद है कि टेबल